मिलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं अकरम ज़फ़ीर। CAA मुजाहिरीन पर यूपी पुलिस का शिकंजा सख्त। गद्दारी के मामले में सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर लगी रोक। राहुल गांधी ने मरकज़ी सरकार पर हमला किया। हज को महदूद करने पर $12 अरब का हो सकता है नुकसान। और भी बहुत सारी खबरें सिर्फ मिलर टाइम्स पर। योगी हुकूमत में शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ मुजाहरा करने वालों के लिए परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यूपी इंतजामिया अफसरान ने एक तरफ जहां रिटायर्ड IPS अफसर SR दारापुरी और सामाजिक कारकुन सदफ जाफर जैसी हस्तियों के घर पहुंचकर हजाना वसूली के लिए मुबैना तौर पर धमकियां दी, वहीं मुजाहिरीन पर दबाव बनाने के लिए तहसीलदार ने 3 मलकियतों को सील भी कर दिया है और इसकी नीलामी 16 जुलाई को करने का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, मोहम्मद कलीम नामी एक मुलजिम रिक्शा ड्राइवर को 21,76,000 जुर्माना जमा नहीं करने की वजह से जेल भेज दिया गया है। मुल्क में कोरोना के नए मामले में कमी, अमवात की तादाद 20,000 की हुई पार। मुल्क में कोरोना वायरस की यौमिया केसेज 2 दिन तक 24,000 से ज़्यादा रहने के बाद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसमें किसी हद तक की कमी वाक़ई हुई है। लेकिन इस दौरान 467 अफराद की हलाकत से अमवात की मजमूई तादाद 20,000 से पार हो गई है। मंगल को मरकज़ी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22,252 नए मामले सामने आए हैं, जो गुज़श्ता हफ्ते के बाद सबसे कम है। आज मिलने वाले केसेज से मुताशा अफराद की मजमूई तादाद 7,19,665 हो गई है। हफ्ता के रोज़ 22,771 नए मामले दर्ज हुए थे। इतवार को 24,850 और पीर को 24,248 मामले आए थे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस की जद में आने से 467 अफराद की मौत के साथ ही मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 20,160 हो गई है। हज 2020 आज़मीन दुखी, ताजिर परेशान, $12 अरब का नुकसान। हज को सऊदी अरब की सरजमीन पर सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया जाता है। हर बरस 25 से 30 लाख के करीब अफराद हज करने के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा आते हैं। ताहम कोविड-19 की वजह से इस साल सिर्फ 1,000 के करीब लोगों को ही हज की इजाज़त दी जाएगी। अलबत्ता हतमी तादाद का ऐलान अभी नहीं किया गया है। गुज़श्ता बरस 25 लाख अफराद ने फ़रीज़ा हज अदा किया था। इसमें सऊदी अरब के तकरीबन 8 लाख और दुनिया के दीगर मुल्कों के 18 लाख मुसलमान मक्का मुकर्रमा आए थे। लेकिन सऊदी हुकूमत के फैसले से जहां दुनिया भर के मुसलमान दुखी हैं, वहीं ऐसे लाखों सऊदी शहरी भी परेशान हैं जिनकी मईशत का बड़ी हद तक इन्हिसार हज पर होता था। इस मरतबा ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब में हज महदूद किए जाने को लेकर $12 अरब का नुकसान हो सकता है। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के महकमा दाखिला के तरीक़ेकार पर सवाल उठाया। कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी ने कानपुर वाक़े पर उत्तर प्रदेश के महकमा दाखिला के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए हैं। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने मंगल के रोज एक ट्वीट में कहा कि कानपुर वाक़े में कई खतूत होने की खबरें हैं, जो कि संगीन मामला है। उन्होंने कहा कि कानपुर वाक़े में शहीद होने वाले पुलिस अफसर देवेंद्र मिश्रा का सीनियर अफसरान को मार्च में तहरीर करदा मकतूब इस हौलनाक वारदात की तरफ इशारा था। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, आज कई खबरें आ रही हैं कि वक्त गायब है। ये सारे हक़ाइक़ उत्तर प्रदेश के महकमा दाखिला के तरीक़ेकार पर संगीन सवाल खड़े करते हैं। गद्दारी के मामले में सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने वतन से गद्दारी के मामले में सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर हुक्म में इम्तना को 15 जुलाई तक तौसी करते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस को महरबंद लिफाफे में अब तक की गई तहक़ीक़ात की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस अदैब उमेश ललित, जस्टिस एम शांतन गोद्रोड और जस्टिस विनीत शरण पर मुस्तबिर डिवीज़न बेंच ने मिस्टर विनोद दुआ को पुलिस की ज़िमनी सवालनामे का जवाब देने से मना किया। अदालत उज़्मा में मिस्टर विनोद दुआ की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील विकास सिंह ने दलील दी है कि हिमाचल पुलिस तफ्तीश के नाम पर उन्हें हरासा कर रही है। चीन के मामले को लेकर मरकज़ी सरकार पर राहुल गांधी ने हमला किया। लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी फौज के साथ कशीदगी के दरमियान पीर के रोज ये खबर मौसूल हुई कि चीनी फौज 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। मुतअद्दिद मीडिया रिपोर्टों में भी ये कहा गया कि दोनों ममालिक की अफवाज LAC से पीछे हट गई है। दरअसल राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन की फौज के पीछे हटने और चीनी मौक़िफ़ से कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से बातचीत के हवाले से सवाल उठाए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी फौज के पीछे हटने और चीनी मौक़िफ़ से कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से बातचीत के हवाले से सवाल उठाए हैं।
منگل کے روز انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کچھ اہم سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ بات چیت کے دوران ہندوستان کی جانب سے LAC پر جمود قبل پر زور کیوں نہیں دیا گیا۔